हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से बद्रीनाथ धाम से। और आज का मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है, अच्छी सी खिली हुई धूप आई है और सामने पे है भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर। और यहाँ पे हाइड्रा भी पता नहीं क्यों परेशान हो रहा है। ये चाहता है कि मैं इसे खोल दूं, लेकिन मैं इसे खोलूंगी नहीं, क्योंकि जब भी इसे खोलती हूँ ये कहीं ना कहीं से कट के वापस आ जाता है। पिछली बार इसके सिर पे चोट लगी थी जो अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो हाइड्रा नो। और मम्मी जा रखी है जंगल, तो मैं भी चलती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। अभी कुछ सोचा भी नहीं है, तो देखते हैं आज नाश्ते में क्या बनाते हैं। और यहाँ पे है हमारी 2 प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ। एक ये वाली हमारी है और ये वाली चाची जी लोगों की है, लेकिन हम साथ ही में बांध के रखते हैं। तो यहाँ पे मम्मी भी जंगल से घर आ गई है तुलसी लेके। और ये है तुलसी, और मम्मी फूल भी लाई है, तो दिखाती हूँ। और ये है फूल और तुलसी, और इन फूलों से ही भगवान बद्री विशाल जी के लिए माला बनाते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है, और दीदी के ससुर जी भी आए थे बद्रीनाथ, उन्होंने भी चाय वगैरह पी और वो भी चले गए हैं अपने घर लामबगड़ को। और हमारी दोनों बच्चियां यहाँ पे धूप में बैठी हुई है। और कुछ कपड़े भी धोने हैं, लेकिन लाइट तो आ रही है नहीं। और बद्रीनाथ में हाथ से कपड़े धोना मतलब कि बहुत ही ठंडा। वैसे कुछ कंबल वगैरह तो मैंने भिगा रखी है, वो हाथ से ही धोऊंगी। लेकिन बाकी जितने कपड़े हैं जो मशीन में जाते होंगे उनको मशीन से ही धोऊंगी, क्योंकि यहाँ बहुत ही ठंडा हो रहा है और स्टार्ट का टाइम है। अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, तो ठंडा भी ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे मम्मी फिर से खेत में आ गई है फूल को बोने लगाने के लिए। और सारी गाय आजकल खेत में ही चरती हैं। जंगल अभी इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि लोगों ने अभी खेत में कुछ बोया नहीं है, और जब तक कुछ बो नहीं देते खेत में तब तक गाय यहीं चरेगी। और जैसे ही लोग खेत में आलू बो लेंगे तो उसके बाद सभी गाय जो मंदिर के पीछे जो ये जंगल है वहां जाती है। और मंदिर में भी बड़ा सुंदर सा भजन लग रखा है भगवान बद्री विशाल जी का। तो मुझे तो ऐसा फील आ रहा है कि भगवान जी के कपाट खुल गए हैं। लेकिन भगवान जी के कपाट 4 मई को खुलेंगे, और शायद आज भगवान जी की डोली जोशीमठ आ जाएगी। और फिर कल जोशीमठ और परसों पांडुकेश्वर, और उसके बाद सीधे बद्रीनाथ धाम में। और 4 मई को भगवान जी के कपाट सुबह 6 बजे में खुल जाएंगे। और आज फिर से मौसम खराब हो गया है बद्रीनाथ में, बादल लग गए हैं। कल रात को हल्की सी बारिश तो हुई थी, लेकिन फिर से सुबह धूप आ गई थी, और अभी फिर से मौसम हो गया है खराब। भैया प्रणाम। तो यहाँ पे भैया लोग भी आ गए हैं, मैं कल आई भैया, और भैया लोगों का सामान भी आ गया है, और हमारा खाना भी बन गया है। और यहाँ पे चाची जी भी आ गई है खेत से। तो आएगी चाची बोतल अभी नहीं बांधी क्योंकि से थोड़ा देर घाम पड़ची। बोतल अभी की बूती आड़ा कीड़ी मतलब। अच्छा, तो यहाँ पे चाची जी से मैंने बात करी कि चाची जी आप जंगल से आ गए, तो चाची जी ने बोला कि हाँ। और फिर मैंने पूछा कि खेतों में क्या क्या काम करा, तो चाची जी ने बताया कि अभी तो खेत को साफ वगैरह करा, और जो भी कूड़ा कबाड़ था होगा उसको जला दिया है। और दूसरी चीज चाची जी ने मुझे बोली कि बच्ची को अंदर क्यों नहीं बांधा, तो अभी धूप है तो इसलिए नहीं बांधी, लेकिन अब हल्की हल्की सी हवा चलने लग गई है, तो अब दोनों बच्चा को चाची जी की बच्ची जो है उनको उनके गौशाले पे, और जो हमारी बच्ची है अपनी बच्ची को अपने गौशाले पे बांध देती हूँ।
और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग जैसे जैसे मेरे ब्लॉग देखते रहेंगे वैसे वैसे मैं आप सभी लोगों को धीरे धीरे करके गढ़वाली भी सिखाती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आप लोगों को जैसे मैं कभी भी किसी और से गढ़वाली में बात करूँ तो आप लोगों को फट से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे खाना भी बन गया है और आज दाल बनाई है राजमे की। तो हम लोग खाना खा के आए हैं मम्मी के स्कूल में और यहाँ इतना ठंडा हो रहा है कि दिन के बाद सीधे जैकेट की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप लोग जब भी बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आओगे तो गर्म कपड़े ही लेके आना। और धीरे धीरे करके गांव के सभी लोग आ गए हैं बावड़ी गांव में और अभी भी कई लोग आ रहे हैं, सामान ला रहे हैं, शिफ्ट वगैरह कर रहे हैं पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ। तो दिन में थोड़ी देर आराम करने के बाद अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, क्योंकि जो हमारा मार्केट है उस साइड अभी एक भी दुकान खुली नहीं है। तो अब मुझे जाना है बस स्टेशन की साइड, तो देखते हैं वहाँ भी दुकानें खुली है कि नहीं। और इस रास्ते जाऊँगी मैं, ये है हमारे गाँव का पुराना पुल। और जैसे मैं घर से निकली तब तक बारिश तो हो नहीं रही थी, लेकिन अब हल्की हल्की सी बूंदें आना स्टार्ट हो गई है। और मैं पुल के सेंटर में चल रही हूँ और पुल हवा से इतना तेज हिल रहा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस पुल को और बहुत ही पुराना भी। तो सुंदर सा बामणी गांव अलकनंदा नदी के तट पे बसा हुआ और ऊपर पहाड़ों में तो बर्फ गिरनी स्टार्ट हो गई है और यहाँ नीचे नीचे हल्की हल्की सी बारिश आ रही है। और इस साइड धूप नहीं आती है इसीलिए ये बर्फ़ भी हल्की फुल्की पिघली है और पूरी नहीं पिघली अभी। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ बस स्टेशन पे और अभी पूरा ही बस स्टेशन खाली है, बहुत ही कम गाड़ियाँ हैं। और जैसे ही भगवान जी के कपाट खुलेंगे उसके बाद ये पूरा बस स्टेशन गाड़ियों से भर जाता है, गाड़ी के लिए पार्किंग ही नहीं मिलती है। तो और यहाँ पे आई है करीना मुझे अपने घर ले जाने के लिए और करीना के घर के पास में ही तनिष्क भी रहता है, तो तनिष्क से भी मिलेंगे। हाय, कैसी हो? चले? ठीक हो, मस्त। चले फिर। और बड़ी मुश्किल से एक सब्जी की दुकान मिल गई है जो कि खुल भी रखी है, नहीं तो हमारी इधर की सारी सब्जी की दुकान अभी बंद ही है। तो बाकी दुकानें अभी खुली है नहीं, ये दुकानें भी बन रही है और आगे भी सभी होटल वाले अपने होटलों को और जिनकी भी रेस्टोरेंट वगैरह है सभी को रिपेयर कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो एक सब्जी की दुकान मिली जहाँ से मैंने सब्जी भी ले ली है। और यहाँ पे अक्षिता और करीना मेरा वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ अक्षिता लोगों के घर पे। उनको क्या चाहिए? ले पकड़ना, ले खड़े हो, खड़े तो हो, आकर क्या खाएगा? आकर फुकड़ी बना। तो शाम के 6 भी बज चुके हैं और मैंने चाय भी पी ली है और यहाँ इतनी तेज़ बारिश होनी स्टार्ट हो गई है तो फटाफट चलती हूँ घर पे। और करीना आ रही है मुझे छोड़ने के लिए छाता लेके। और बाय नन्नू, बाय, इसे छाता चाहिए इसलिए रो रहा है, बाय मेरा छाता। तो सब्जी लेके मैं आ गई थी घर और अब फिर से जा रही हूँ मंदिर के पास में क्योंकि दूध देना है और बारिश बहुत तेज़ हो गई है, बिना छाते के तो कुछ काम ही नहीं बन रहा। और मैं मंदिर के पास में पहुँच चुकी हूँ। और मुझे दूध देने मंदिर से भी थोड़ा आगे जाना है और मंदिर में अभी कोई भी नहीं है और अंधेरा भी हो गया है तो फटाफट चलती हूँ। और अभी इस साइड पूरा खाली है, लेकिन जैसे ही कपाट खुल जाएंगे रास्ते के नीचे साइड से भी और ऊपर साइड से भी आपको प्रसाद की दुकान मिलेगी।
अभी तो मंदिर के बाहर पे कोई भी नहीं है। मैंने छोटी छोटी सी 1-2 वीडियो बनाई और अब चलती हूँ घर पे क्योंकि बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो घर आने आने मुझे रात हो गई है और अब फटाफट से घर जाके खाना भी बना लेते हैं। तो आज का खाना भी बन गया है और खाना आज बनाया है मम्मी ने। तो अभी हम सभी लोगों ने खाना खा लिया है और मम्मी पापा लोग भी सो गए हैं, तो मैं भी आ गई थी सोने के लिए। और हम लोग 6 महीने पांडुकेश्वर और 6 महीने बद्रीनाथ में इसलिए रहते हैं क्योंकि जैसे ही भगवान बद्री विशाल जी के कपाट बंद होते हैं तो बद्रीनाथ में इतनी बर्फ पड़ जाती है कि बद्रीनाथ में किसी का भी रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग 6 महीने पांडुकेश्वर में शिफ्ट हो जाते हैं और जैसे ही बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं तो उसके बाद 6 महीने बद्रीनाथ आ जाते हैं। और आजकल शुरुआती दिनों में बद्रीनाथ में बहुत काम होता है, जैसे आज मैं दिन भर बिजी थी इसलिए उतनी वीडियो बना भी नहीं पाई और ज़्यादा कहीं जा भी नहीं पाई। जो भी नॉर्मल रूटीन था वही आप लोगों को दिखा पाई हूँ। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।